आज का बाइबल वचन भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा सुनता है और छुड़ाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में अनुभव करने के लिए दिया गया है। ये संसार दुखों, परेशानियों, आंसुओं और संघर्षों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। कोई बीमारी से टूट रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई परिवार की चिंता में रो रहा है, कोई अकेलेपन में घुट रहा है और कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है। बाहर से मुस्कुराने वाले कई लोग अंदर से टूट चुके हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। क्या ही अद्भुत बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता मनुष्य की आवाज सुनता है। यहोवा केवल बड़े लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, बल्कि टूटे हुए मन की आह भी सुनता है। लोगों के सामने चाहे किसी की कीमत ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हर आंसू अनमोल है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता है। मनुष्य मदद करने से पीछे हट जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। जिनसे उम्मीद होती है वही दिल तोड़ देते हैं। उस समय मनुष्य सोचता है, अब कौन सुनेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं सुन रहा हूँ। जब हाजरा जंगल में रो रही थी, तब परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी। जब अंधा बर्तिमाई सड़क किनारे चिल्लाया, तब यीशु ने उसकी पुकार सुनी। जब पतरस समुद्र में डूबने लगा और बोला, प्रभु बचाइए, तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया। परमेश्वर आज भी वही है, वो आज भी पुकार सुनता है। कई लोग वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, इतनी प्रार्थना की फिर भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी ये नहीं बताती कि वो सुन नहीं रहा। कभी कभी वो सही समय की तैयारी कर रहा होता है। जिस बीज को मिट्टी में बोया जाता है वो तुरंत फल नहीं देता, परंतु समय आने पर वही बीज बड़ा वृक्ष बनता है। यहोवा की देरी मनुष्य की देरी नहीं होती, वो सही समय पर कार्य करता है। जब लाजर मर गया था, तब लोगों ने सोचा सब समाप्त हो गया, परंतु यीशु वहां पहुंचे और मृत्यु को भी हरा दिया। जहां मनुष्य अंत देखता है, वहां परमेश्वर नई शुरुआत देखता है। ये वचन केवल ये नहीं कहता कि यहोवा सुनता है, बल्कि ये भी कहता है कि वो छुड़ाता है। परमेश्वर केवल सांत्वना देने वाला नहीं, बल्कि छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो जंजीरों को तोड़ सकता है, वो बंद दरवाजों को खोल सकता है, वो सूखे जीवन में फिर से आनंद भर सकता है। शायद आज कोई भय में जी रहा है, रातों की नींद चली गई है, मन चिंता से भरा हुआ है, भविष्य अंधकारमय लग रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब दाऊद ने ये भजन कठिन समय में लिखा था, तब वो परेशानियों से घिरा हुआ था, फिर भी उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर उसे बचाएगा। यही विश्वास आज हमें भी रखना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर नियंत्रण में है। कभी कभी विपत्तियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि परमेश्वर के और करीब लाने आती हैं। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य अक्सर परमेश्वर को भूल जाता है। लेकिन जब आंसू आते हैं, तब वही मनुष्य घुटनों पर आ जाता है, और घुटनों पर की गई प्रार्थना स्वर्ग के द्वार खोल देती है। प्रिय लोगों, परमेश्वर दूर नहीं है। वो आपके दर्द को जानता है, वो आपकी रातों के आंसू देखता है। वो जानता है कि आपने कितनी बार चुपचाप रोकर कहा, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं होता, और उसी समय स्वर्ग से उसकी दया आपके लिए काम कर रही होती है। शैतान चाहता है कि मनुष्य हार मान ले। वो मन में निराशा डालता है, कहता है अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। इसलिए हार मत मानिए, प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, परमेश्वर के सामने रोना विश्वास की निशानी है। जब मनुष्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर के दरवाजे खुलते हैं।
आज यदि कोई टूटे हुए मन से ये संदेश सुन रहा है तो याद रखिए, आपका रोना व्यर्थ नहीं है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है। परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है और वो समय दूर नहीं जब वही परमेश्वर आपकी विपत्तियों से आपको बाहर निकालेगा। एक दिन लोग वही गवाही सुनेंगे जो आपने आंसुओं में मांगी थी। आज जो दर्द है कल वही आपकी गवाही बनेगा। आज जो संघर्ष है कल वही आपकी सामर्थ्य बनेगा। इसलिए विश्वास रखिए, यहोवा सुनता है, यहोवा देखता है, यहोवा समझता है और यहोवा छुड़ाता है। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, दया और करुणा से भरे हुए पिता, आज ये हृदय आपके सामने झुक रहा है। संसार की भीड़ में मनुष्य बहुत कुछ लोगों से छिपा सकता है, परंतु आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आंखों के आंसू, हृदय की पीड़ा, मन की थकान, आत्मा की टूटन, सब कुछ आपकी दृष्टि में खुला हुआ है। हे यहोवा, आपका वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आज इसी वचन को पकड़कर ये प्रार्थना आपके चरणों में उठ रही है, क्योंकि संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु आपका वचन कभी नहीं बदलता। आपका प्रेम कभी कम नहीं होता, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती, आपकी सामर्थ्य कभी घटती नहीं। हे प्रभु, कितनी बार ऐसा समय आया जब मनुष्य चारों ओर से टूट गया, होंठ मुस्कुराते रहे परंतु भीतर दर्द का समुद्र उमड़ता रहा। रातों में नींद दूर चली गई, चिंता ने मन को घेर लिया, भविष्य धुंधला दिखाई दिया, अपनों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ। लोगों के सामने मजबूत दिखाई देने वाला मन भीतर से रोता रहा, परंतु धन्यवाद उस दया के लिए जो हर समय साथ बनी रही। हे यहोवा, जब संसार ने नहीं सुना तब भी आपने सुना, जब मनुष्य समझ नहीं पाए तब भी आपने समझा, जब सबने दूरियां बना ली तब भी आपकी उपस्थिति पास बनी रही। कितनी बार आंसू चुपचाप बहते रहे, शब्द बाहर नहीं आए, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर हर आह को सुनता रहा। आज ये प्रार्थना उन सब के लिए उठ रही है जो किसी विपत्ति से गुजर रहे हैं। कोई बीमारी से थका हुआ है, कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, कोई परिवार की चिंता में टूटा हुआ है, कोई विश्वासघात के दर्द में रो रहा है, कोई भविष्य को लेकर भय में जी रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष में है, कोई नौकरी और काम के लिए दरवाजे खटखटा रहा है और कोई भीतर ही भीतर निराशा से लड़ रहा है। हे दयालु परमेश्वर, ऐसी हर आत्मा पर दया की वर्षा होने पाए। जहाँ निराशा ने घर बना लिया है वहाँ आशा का प्रकाश चमक उठे, जहाँ भय बैठ गया है वहाँ आपकी शांति उतर आए, जहाँ टूटन है वहाँ आपका स्पर्श चंगाई लेकर आए, जहाँ अंधकार है वहाँ आपकी ज्योति चमक उठे। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और आप सुनते हैं। इसीलिए आज ये विश्वास के साथ पुकार उठ रही है कि स्वर्ग का परमेश्वर आज भी सुन रहा है। आपका कान बंद नहीं हुआ, आपका हाथ छोटा नहीं हुआ, आपकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांटा वही आज भी रास्ते बना सकता है। जिस परमेश्वर ने बंदी गृह के द्वार खोल दिए वही आज भी जंजीरों को तोड़ सकता है। जिस परमेश्वर ने सूखी हड्डियों में जीवन भर दिया वही आज भी मरे हुए सपनों में नई सांस डाल सकता है। हे यहोवा, बहुत से लोग भीतर ही भीतर हार मान चुके हैं। चेहरे पर मुस्कान है परंतु आत्मा थक चुकी है। लोगों के सामने मजबूत दिखाई देने वाला मन अकेले में रो पड़ता है। ऐसी हर आत्मा को नया बल प्रदान होने पाए। टूटे हुए मन को संभाल लीजिए, बुझी हुई आशाओं को फिर से जला दीजिए। हे प्रेममय पिता, जब जीवन में आंधी आती है तब मनुष्य घबरा जाता है। परिस्थितियां पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती हैं, समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि रास्ता दिखाई नहीं देता। परंतु आज ये विश्वास घोषित हो कि कोई भी विपत्ति आपसे बड़ी नहीं, कोई भी परिस्थिति आपकी सामर्थ्य से बाहर नहीं, कोई भी आंसू आपकी दया से दूर नहीं। हे प्रभु, जिन घरों में कलह है वहाँ शांति उतर आए, जहाँ रिश्ते टूट रहे हैं वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ नफरत बढ़ रही है वहाँ प्रेम का स्रोत बहने लगे।
जहाँ क्षमा समाप्त हो गई है, वहाँ आपका अनुग्रह हृदयों को नरम बना दे। हे यहोवा, बहुत से लोग आर्थिक तंगी में हैं। मेहनत बहुत है परंतु फल दिखाई नहीं देता। दिन रात परिश्रम होने के बाद भी मन में चिंता बनी रहती है। ऐसे हर घर में आपकी आशीष उतर आए, बंद दरवाजे खुल जाएं, काम में बरकत हो, हाथों की मेहनत सफल हो। जहाँ कमी है वहाँ आपकी भरपूरी दिखाई दे। हे प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं उन पर दया हो। अस्पतालों में पड़े हुए लोगों को चंगाई का स्पर्श मिले, कमजोर शरीरों में नया बल आए, दर्द से भरे हुए शरीरों को राहत मिले, भय और चिंता से घिरे हुए मनों में शांति उतर आए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप सुनते हैं और छुड़ाते हैं। हे यहोवा, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी, जिनकी तकलीफों को किसी ने समझा नहीं, जिनके आंसुओं को किसी ने महत्व नहीं दिया। परंतु धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी अनदेखा नहीं करता। धन्यवाद उस दया के लिए जो कभी ठुकराती नहीं। धन्यवाद उस करुणा के लिए जो हर टूटे हुए हृदय को अपने पास स्थान देती है। हे प्रभु, जब जीवन में आंधी आती है तब मनुष्य कमजोर पड़ने लगता है, मन में सोचने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। परंतु आज विश्वास फिर से जाग उठे कि आपका समय सर्वोत्तम है। जहाँ मनुष्य अंत देखता है वहाँ आप नई शुरुआत करते हैं। जहाँ रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहाँ आप नया मार्ग बनाते हैं। जहाँ आंसू दिखाई देते हैं वहाँ आप गवाही तैयार करते हैं। हे यहोवा, ऐसी कृपा हो कि हर कठिनाई के बीच भी विश्वास बना रहे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हृदय आपके ऊपर भरोसा बनाए रखे, क्योंकि जो आप पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, बहुत से लोग अपने परिवारों के लिए रो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है, घर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मन में डर बैठ गया है कि आने वाला समय कैसा होगा। परंतु आज आपके चरणों में हर चिंता रखी जा रही है, क्योंकि आप ही सच्चे पालनहार हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। हे दयालु पिता, जहाँ मन में पाप का बोझ है वहाँ क्षमा का अनुभव हो। जहाँ आत्मग्लानि है वहाँ आपका प्रेम भर जाए। जहाँ निराशा है वहाँ जीवन की नई आशा जन्म ले। जहाँ आत्मा घायल है वहाँ आपका स्पर्श चंगाई बन जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा हो कि हर कठिनाई के बीच भी विश्वास बना रहे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हृदय आपके ऊपर भरोसा बनाए रखे, क्योंकि जो आप पर आशा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हे प्रभु, बहुत से लोग अपने परिवारों के लिए रो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है, घर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, मन में डर बैठ गया है कि आने वाला समय कैसा होगा। परंतु आज आपके चरणों में हर चिंता रखी जा रही है, क्योंकि आप ही सच्चे पालनहार हैं। आप ही वो परमेश्वर हैं जो कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। हे दयालु पिता, जहाँ मन में पाप का बोझ है वहाँ क्षमा का अनुभव हो। जहाँ आत्मग्लानि है वहाँ आपका प्रेम भर जाए। जहाँ निराशा है वहाँ जीवन की नई आशा जन्म ले। जहाँ आत्मा घायल है वहाँ आपका स्पर्श चंगाई बन जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा हो कि हर दिन आपके और निकट आने की लालसा बढ़े। प्रार्थना केवल शब्द न रहे बल्कि आत्मा की सच्ची पुकार बन जाए। विश्वास केवल होठों तक सीमित न रहे बल्कि जीवन का आधार बन जाए। हे यहोवा, जब आंसू बहते हैं तब भी धन्यवाद, जब उत्तर मिलने में समय लगता है तब भी धन्यवाद, जब रास्ता समझ नहीं आता तब भी धन्यवाद, क्योंकि विश्वास ये जानता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। आपका प्रेम कभी असफल नहीं होता, आपकी योजना कभी गलत नहीं होती। हे प्रभु, इस समय जो भी टूटा हुआ है उसे संभाल लीजिए, जो थका हुआ है उसे विश्राम दीजिए, जो डरा हुआ है उसे साहस दीजिए, जो भटका हुआ है उसे सही मार्ग दिखाइए, जो निराश है उसे आशा दीजिए, जो रो रहा है उसके आंसू पोंछ दीजिए। ऐसी सामर्थ उतरे कि हर विपत्ति के बीच भी मनुष्य कह सके, मेरा परमेश्वर जीवित है। ऐसा विश्वास जाग उठे कि अंधकार के बीच में ज्योति दिखाई दे। ऐसी शांति मिले जो संसार नहीं दे सकता। ऐसा आनंद मिले जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। हे यहोवा, धन्यवाद क्योंकि आप सुन रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि आपकी दया आज भी नई है। धन्यवाद क्योंकि विपत्तियां अंतिम शब्द नहीं बोलेंगी, आपका अनुग्रह अंतिम शब्द बोलेगा। आज ये प्रार्थना विश्वास के साथ आपके चरणों में रखी जा रही है। हर आंसू को गवाही में बदल दीजिए, हर दर्द को सामर्थ्य में बदल दीजिए, हर हार को विजय में बदल दीजिए, हर अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए, और ऐसा हो कि हर जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है, जो बिना
परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की रचयिता, दया और करुणा से भरे हुए पिता, आज ये आत्मा आपके पवित्र चरणों में झुक रही है। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, मनुष्य बदल सकते हैं, परंतु आपका वचन कभी नहीं बदलता। आपकी सच्चाई अनंत है, आपका प्रेम अटल है, आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे यहोवा, आज ये प्रार्थना आपके उन पवित्र वचनों को पकड़कर आपके सामने उठ रही है, जो जीवन देते हैं, आशा देते हैं, टूटे हुए मन को संभालते हैं और अंधकार में प्रकाश बनते हैं। हे प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 34:19 में कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। हे दयालु पिता, धन्यवाद, क्योंकि विपत्तियां अंतिम सत्य नहीं है, आंसू अंतिम मंजिल नहीं है, दर्द अंतिम कहानी नहीं है। आपका वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां आती हैं, परंतु आप उन सब से छुड़ाते हैं। इसलिए आज हर वो आत्मा जो संघर्षों से गुजर रही है, आपके सामने आशा लेकर खड़ी है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई आर्थिक तंगी में है, कोई परिवार की चिंता में टूटा हुआ है, कोई अपने भविष्य को लेकर भयभीत है, कोई अपनों के व्यवहार से घायल है और कोई भीतर ही भीतर अकेलेपन से रो रहा है। हे प्रभु, ऐसी हर आत्मा को अपने प्रेम से ढांप लीजिए। जहाँ निराशा ने घर बना लिया है, वहाँ आशा का दीपक जला दीजिए। जहाँ भय बैठ गया है, वहाँ आपकी शांति उतर आए। जहाँ आंसू है, वहाँ आपकी सांत्वना बहने लगे। हे यहोवा, आपका वचन यशाया 41:10 में कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हे प्रेममय पिता, इस संसार में भय बहुत बढ़ गया है। लोग भविष्य से डरते हैं, लोग असफलता से डरते हैं, बीमारी, गरीबी, अकेलेपन और टूटे हुए रिश्तों से डरते हैं। कई लोग रातों में जागते रहते हैं क्योंकि मन चिंता से भरा रहता है, परंतु धन्यवाद उस वचन के लिए जो कहता है, मत डर। हे प्रभु, ऐसा साहस प्रदान हो कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, विश्वास बना रहे कि आप साथ हैं। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी ये आत्मा जानती रहे कि स्वर्ग का परमेश्वर मार्ग बना रहा है। जब मनुष्य साथ छोड़ दे, तब भी ये विश्वास बना रहे कि आपका हाथ कभी नहीं छूटता। हे यहोवा, आपका वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हे प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हर आंसू, हर आह, हर पुकार आपकी उपस्थिति तक पहुंचती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, परंतु आपका वचन आश्वासन देता है कि स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है। हे दयालु पिता, ऐसी कृपा हो कि प्रार्थना केवल शब्द न रहे, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार बन जाए। ऐसा विश्वास मिले कि देर होने पर भी भरोसा बना रहे। जब उत्तर तुरंत ना मिले, तब भी हृदय धैर्य बनाए रखे, क्योंकि आपका समय सर्वोत्तम है। हे प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और आप मेरी महिमा करेंगे। हे यहोवा, आज बहुत लोग संकट में हैं। किसी के घर में शांति नहीं, किसी के जीवन में चैन नहीं, कोई कर्ज में दबा हुआ है, कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा है, कोई अपने काम और रोजगार के लिए परेशान है, कोई बीमारी के कारण टूट चुका है। हे प्रभु, संकट के इन दिनों में आपकी उपस्थिति हर जीवन को घेर ले। जहाँ अंधकार है, वहाँ आपकी ज्योति चमक उठे। जहाँ टूटन है, वहाँ आपकी चंगाई आए। जहाँ निराशा है, वहाँ आपकी आशा जन्म ले, क्योंकि आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। आपने कहा है कि पुकारने पर आप छुड़ाएंगे। हे प्रभु यीशु, आपका वचन मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। हे प्रेम के स्रोत, कितने लोग आज बोझ से दबे हुए हैं। किसी के मन पर चिंता का बोझ है, किसी के कंधों पर जिम्मेदारियों का भार है, कोई अपने अतीत की यादों में टूटा हुआ है, कोई पाप बोध में दबा हुआ है, कोई जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुका है। हे प्रभु, ऐसा विश्राम प्रदान हो जो संसार नहीं दे सकता। ऐसा सुकून मिले जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। टूटे हुए मनों को अपनी गोद में स्थान दीजिए। थके हुए जीवनों को नया बल दीजिए। सूखी हुई आत्माओं में फिर से आनंद का जल भर दीजिए। हे यहोवा, आपका वचन 1 पतरस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हे प्रभु, धन्यवाद
धन्यवाद क्योंकि आप ध्यान रखते हैं। संसार भूल सकता है, लोग अनदेखा कर सकते हैं, परंतु आपकी दृष्टि हर आंसू को देखती है। आपकी दया हर टूटन को महसूस करती है। आज हर चिंता आपके चरणों में रखी जा रही है। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, बीमारी की चिंता, काम की चिंता, बच्चों की चिंता, आर्थिक तंगी की चिंता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपा जा रहा है, क्योंकि जो भार मनुष्य अकेले नहीं उठा सकता, उसे आपका अनुग्रह सहज बना देता है। हे यहोवा, आपका वचन रोमियो 8:28 में कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, कई बार परिस्थितियां समझ नहीं आती। कई बार दर्द इतना गहरा होता है कि मनुष्य सोचता है सब समाप्त हो गया, परंतु आपका वचन कहता है कि आप हर परिस्थिति से भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। जहां मनुष्य हार देखता है वहां आप विजय तैयार करते हैं। जहां आंसू दिखाई देते हैं वहां आप गवाही तैयार करते हैं। जहां बंद दरवाजे दिखाई देते हैं वहां नया मार्ग खोलते हैं। हे प्रभु, ऐसा विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी आत्मा आपके ऊपर भरोसा बनाए रखे। ऐसा धैर्य दीजिए कि देर होने पर भी मन टूटे नहीं। ऐसा साहस दीजिए कि आंधियों के बीच में विश्वास की ज्योति जलती रहे। हे यहोवा, आपका वचन भजन संहिता 46:1 में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हे दयालु पिता, धन्यवाद क्योंकि जब संसार के सहारे टूट जाते हैं तब भी आपका सहारा बना रहता है। जब मनुष्य साथ छोड़ देते हैं तब भी आपकी उपस्थिति बनी रहती है। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब भी आपका हाथ मार्गदर्शन करता है। हे प्रभु, जिन लोगों का मन भय से भरा हुआ है उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। जिनकी आत्मा घायल है उन्हें चंगाई दीजिए। जिनके घरों में तनाव है वहां प्रेम और मेल मिलाप बहने दीजिए। जिनके जीवन में अंधकार है वहां आपकी ज्योति चमक उठे। हे प्रभु यीशु, आपका वचन यूहन्ना 16:33 में कहता है, संसार में आपको क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हे प्रभु, धन्यवाद क्योंकि क्लेश स्थायी नहीं है। आंधी हमेशा नहीं रहती, रात हमेशा नहीं रहती, अंधकार हमेशा नहीं रहता। आपकी विजय हर परिस्थिति से बड़ी है। जब जीवन की लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, तब ये आत्मा इस वचन को पकड़ ले कि आपने संसार को जीत लिया है। इसलिए निराशा को विजय नहीं मिलेगी, भय को विजय नहीं मिलेगी, टूटन को विजय नहीं मिलेगी। आपकी सामर्थ्य अंतिम विजय लाएगी। हे यहोवा, आपका विलाप गीत 3:22-23 में कहता है, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वो प्रभु भोर नहीं होती है। हे दयालु पिता, धन्यवाद उस दया के लिए जो हर सुबह नहीं हो जाती है। यदि आपकी करुणा होती तो मनुष्य कब कर चुका होता, न होता, वन में आशा समाप्त हो जाती। आज फिर से आपकी दया हर जीवन को ढांप ले। बीत हुए दर्दों पर आपका मरहम लग जाए, टूटे हुए अपनों में जन्म ले, सूखी हुई आत्मा में फिर से जीवन बहने लगे। हे प्रभु, इस समय जो भी ये प्रार्थना कर रहा है, यस, उसके जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रकट हो। जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई आए, जहाँ कमी, जहाँ आंसू है आनंद आए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा जन्म ले, जहाँ अंधकार है वहाँ आपकी ज्योति। हे यहोवा, ऐसी कृपा हो कि हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति महसूस हो। जब जीवन में तूफान आए तब भी विश्वास बना रहे। जब उत्तर मिलने में समय लगे तब भी प्रार्थना बनी रहे। जब रास्ते बंद दिखाई दे तब भी ये आत्मा जानती रहे कि आपका हाथ कार्य कर रहा है। धन्यवाद क्योंकि आप सुनते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप समझते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप संभालते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप छुड़ाते हैं। हर आंसू को गवाही में बदल दीजिए, हर दर्द को सामर्थ्य में बदल दीजिए, हर टूटन को आशीष में बदल दीजिए, हर अंधकार को प्रकाश में बदल दीजिए, और ऐसा हो कि हर जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के पवित्र, समरी और जीवन देने वाले नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला, पर बुराई से बचा।